चलो एक बार रिवीजन कर लो। कल यहां तक देख चुके थे ना, लद्दाख का जो पठार था यहां तक देख चुके हैं। चलो इससे पहले जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लो, बताते जाना। चलो भारत का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसको हम कितने भागों में देखे थे? सबसे ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर में पर्वत, पर्वत के नीचे, पर्वत के नीचे मैदान के नीचे, सॉरी ठीक है ना, वैसे ही बता दो, मैदान के नीचे, पठार के दोनों ओर, पठार के दोनों ओर बोला, तटीय मैदान। क्या है बता दो? तटीय मैदान। और राजस्थान में क्या है? थार का मरुस्थल। और अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में निकोबार। समझ आ पा रहा है? फिर अपन देखे थे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है ये कौन कौन से प्लेटों के टकराने से हुआ था? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के टक्कर से क्या बना था? हिमालय पर्वत। लेकिन हिमालय पर्वत जो है वहां आज है, वो पहले वहां क्या था? टेथिस सागर। समझ आ रहा है? टेथिस सागर का जो मलबा है वो उठकर आज क्या बना है? हिमालय पर्वत। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? अच्छा हिमालय पर्वत में कुल कितने श्रेणी है? चार। कितना श्रेणी? सबसे पहला, थोड़ा जोर से बोलो, सबसे पहला, दूसरा, दूसरा में वृहद, तीसरा, तीसरा लघु, चौथा, चौथा में शिवालिक। ट्रांस हिमालय कौन से प्लेट का हिस्सा था? यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट? और बाकी जो तीन है वो मुख्य हिमालय के अंतर्गत आएगा, वृहद, मध्य और शिवालिक। आ रहा बात समझ में? है ना? जो आपका ट्रांस हिमालय था उसके भी चार श्रेणी है। कितने श्रेणी है? चार। सबसे पहला काराकोरम, दूसरा में लद्दाख, तीसरा, चौथा कैलाश। लेकिन कैलाश मानसरोवर अपने यहाँ है क्या? वो कहाँ है बता दो? चीन में है। बाकी जो तीन है वो अपने यहाँ अब भारत देश में है। तो कल सबसे पहले अपन देखे थे काराकोरम पर्वत। कौन सा पर्वत? काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ? K2। कौन सा है? K2 की ऊंचाई 8,611। कितना मीटर है? 8,611। जो भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चोटियां वहां मौजूद है और बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं, जिसमें सबसे फेमस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर जो है कौन से पर्वत में है? काराकोरम। कौन से पर्वत में? काराकोरम के उत्तर साइड में क्या है? पामीर का पठार। कौन सा पठार? उत्तर पूर्व में तिब्बत, उत्तर पूर्व में, पक्का, पूर्व में कैलाश मानसरोवर, पूर्व में क्या बताएंगे? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखे थे, हाँ है ना? तो यहाँ तक का हम पूरा देख चुके थे, पामीर का पठार तक, हाँ है ना? आज कहाँ से चालू करेंगे? लद्दाख पर्वत। कौन सा पर्वत? ये लद्दाख पर्वत। अभी तक हम क्या पढ़े? एकदम सिंपल है, देखना ध्यान से। अभी हम हिमालय पर्वत पढ़ना चालू किए हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। कौन सा हिमालय? और ट्रांस हिमालय में कौन सा खत्म हो चुका है? काराकोरम। कौन सा पर्वत? और काराकोरम के बाद दूसरे नंबर पर अब क्या देखेंगे? लद्दाख। ये कौन सा है? लद्दाख। जो एकदम आने लायक चीज है उसी चीज को आपको यहाँ देखना होगा। समझ आ पा रहा है? तो लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। क्या नाम है बता दो? यही क्वेश्चन ज्यादा इसका आता है। कौन सा पर्वत आपका? लद्दाख पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राकापोशी। और राकापोशी का जो अपन जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें आदमी चढ़ना भी चाहेगा तो बहुत कठिनाई से चढ़ेगा, और एक बार चढ़ गया और गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे क्या आपका? तीव्र ढाल। सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा बोलेंगे तो राकापोशी, जो बहुत ही फेमस क्षेत्र है, राकापोशी वाला एरिया। आ रहा है तक समझ में? तो लद्दाख पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। और राकापोसी की खास बात क्या है कि ये सबसे क्या है? सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी में किसका नाम आता है? राकापोसी का नाम अपने भारत में आता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? आवाज जा रहा है पीछे तक ना? माइक 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, अभी क्या रिकॉर्डिंग है इसलिए मेन माइक चालू नहीं हो रहा है। हाँ क्या हो गया पीछे?
आ रहा है? जगह चेंज क्यों कर ली तुम? जगह नहीं है इसलिए। आगे बढ़े यहाँ से, ये लाइन क्लियर है सबका ना? चलो, इसके बाद अपन आते हैं वृहद हिमालय में। बाकी और इधर का कोई इतना खास नहीं है पढ़ने लायक, बस आपको श्रेणियां याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो, इसमें अपन देखें अब इसके बाद अपन लोग आते हैं कौन से पर्वत में? वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ये हमारा है वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? और अगर हम भारत में यहाँ से खड़े होके भी देखेंगे तो हमको ये दिखाई नहीं देने वाला है। हमको मेन क्या दिखता है? वृहद हिमालय तक ही पोर्शन दिख पाता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि सबसे ऊंचा हिमालय वृहद हिमालय ही है, क्योंकि ये हिमालय केवल अपनी चोटियों के लिए फेमस है। जो पर्वत चोटी के लिए फेमस कौन सा बोलेंगे तो वृहद हिमालय अपनी पर्वत चोटियों के लिए क्या बता दो? प्रसिद्ध है। हर हिमालय अपने अपने कुछ खास बातों को रखता है, जिसमें से वृहद हिमालय की खास बातें क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या है? चोटियों के लिए फेमस है। वृहद हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? चोटियों के लिए। क्लियर है? अब इसमें अपन देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, वृहद हिमालय को कहाँ पास समझ में आ रहा है? हाँ है ना? ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? वृहद हिमालय। और सबसे पहले हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो वृहद हिमालय ही बना है। कौन सा हिमालय बना है? वृहद हिमालय। और सबसे लास्ट में कौन सा बनेगा? शिवालिक श्रेणी। कौन सा बनेगा? और सबसे पहले कौन सा बन चुका था? ट्रांस हिमालय पहले से रेडी था। समझ में आ रहा है? बाकी हिमालय के निर्माण में तीनों लगातार बने हैं। समझ आ पा रहा है? चलो, तो इसी को बोलते हैं मुख्य हिमालय। हिमालय का सबसे मेन हिस्सा यही है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम क्या है बता दो? मुख्य हिमालय। इसी को बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय। क्या बोलेंगे? इसके अलावा इसको कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के अलावा इसको बोलेंगे आंतरिक हिमालय। क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक रीजन है। जैसे ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, तो इसका हम यदि कुछ सर्कल तैयार करते हैं, गोला, समझ में आ रहा ना? तो ये पहला वाला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे गोला तैयार करेंगे तो ये सबसे अंदर में आएगा। सबसे क्या आएगा? अंदर में। और ये वाला सबसे कहाँ आएगा? बाहर में। तो जो अंदर में है उसको बोलेंगे आंतरिक हिमालय, और बाहर में रहेगा उसको बाह्य हिमालय। तो शिवालिक श्रेणी को क्या बोलेंगे? बाह्य हिमालय। क्या बोलेंगे? इसलिए इसको मध्य हिमालय बोलते हैं ना। ये मध्य में है, ये आंतरिक में और ये बाहर में है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ ना? जल्दी बताइए। तो सबसे अंदर में कौन सा हिमालय मिलेगा? इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ जो पर्वत चोटी है वहां हमेशा बर्फ जमे रहता है। ऊंची चोटी में क्या जमे रहता है? बर्फ। इसलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ केवल आपको पर्वत चोटी बस मिलेगा, ना कोई इस विशेष शहर वहर कुछ उतना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? केवल यहाँ क्या मिलता है? पर्वत चोटियाँ। तो यह हिमालय किस लिए प्रसिद्ध, किस लिए जानी जाती है? ऊंची चोटियों के लिए। किसके लिए जानते हैं? ऊंची चोटियों के लिए जानते हैं। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? और अगर हम इसकी ऊंची चोटियों का बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर उत्तराखंड में कौन सिस्टम में देखते हैं? उत्तराखंड का ये नक्शा है, देख लो यहाँ पास। कौन सा नक्शा है? उत्तराखंड का ये मैप है। भारत के नक्शे के अंतर्गत यहाँ पास अगर हम उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको उत्तराखंड का नक्शा दिखेगा। तो ये वृहद हिमालय का चित्र है हमारा। कौन सा हिमालय है? तो वृहद हिमालय में उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन से पर्वत श्रेणी है? अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है। सबसे पहला जो दिख रहा है उसको बोलते हैं बंदरपूछ। क्या बोलते हैं? बंदरपूछ। बंदरपूछ के बाद ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं कामेत। क्या बोलते हैं? कामेत। और कामेत के आगे है नंदा देवी। क्या बता दो? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है। नंदा देवी जो चोटी है वो कौन से राज्य में है? तो क्या बताओगे? उत्तराखंड में। क्या है बताओ? और उत्तराखंड में भी कौन से हिमालय में है? वृहद हिमालय में। कौन से हिमालय में है? वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ ना? जल्दी बताओ। अब देखो ध्यान से, ये बंदरपूछ और कामेत के बीच में कुछ कुछ पर्वत स्थित है जो भारत में प्रसिद्ध है, जो बहुत सारी जानी जाती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में कुछ कुछ पर्वत है छोटे मोटे, लेकिन जहां से नदियां निकलती है या कुछ मंदिरें हैं, तो इसलिए पर्वत फेमस है, जो वृहद हिमालय क्षेत्र में आएगा और उन दोनों के बीच में आ गया। किसके किसके बीच में बताओ? बंदरपूछ और कामेत। ऊंची चोटियों में 3 फेमस है वहां। समझ में आ पा रहा है? और उसके बीच में जैसे आपका है यमुनोत्री। क्या पड़ेगा आपका? यमुनोत्री से यमुना नदी निकलता है। कौन सा नदी? तो यमुना नदी कौन से पर्वत से निकलता है? यमुनोत्री क्षेत्र से, जो वृहद हिमालय का हिस्सा है। कौन से हिमालय का? वृहद हिमालय। यमुनोत्री के आगे अपन, यमुनोत्री हो गया,
इसके आगे जाएंगे तो मिलेगा गंगोत्री। क्या मिलता है? चलो गंगोत्री से क्या निकलता है बताओ? गंगा नदी नहीं निकलेगा। और बताओ, नाम है गंगोत्री, ठीक है ना? वहां से निकलता है कौन सा? भागीरथी। क्या निकलता है? यहां से क्या निकलेगा? भागीरथी। और आगे चल के अलकनंदा के साथ मिलेगा। किससे मिलेगा? और ये जब दोनों मिलेंगे तब गंगा कहलाएगा, उत्तराखंड में ही। समझ में आ रहा है? उसको हम जब गंगा नदी पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट बताऊंगा चित्र समेत कहाँ से क्या निकलता है, ठीक है? तो गंगोत्री से क्या निकलता है? भागीरथी। और आगे चल के किस नदी के साथ मिलेगा? अलकनंदा के साथ। और दोनों जब मिलेंगे उसके बाद कौन से नाम से बहेंगे? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। लेकिन देखो आगे चल के मुख्य रूप से गंगा नदी ही बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? गंगोत्री। क्या रख दिए? गंगोत्री। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो उत्तराखंड में देखो, अगर अपन लाइन से देखें तो सबसे पहले मिलेगा बंदरपूछ, चोट बड़े पर्वतों में। दूसरा में कामेत, और तीसरा, और उन इनके दोनों के बीच में सबसे पहला यमुनोत्री। पहला, दूसरा गंगोत्री। इसके बाद अपन तीसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ तो मिलेगा आपको केदारनाथ। क्या मिलेगा? तो केदारनाथ भी आपका वृहद हिमालय में है, उत्तराखंड में। समझ में आ पा रहा है? जो फेमस है जगह मंदिरों के लिए। केदारनाथ के आगे मिलेगा आपको बद्रीनाथ। क्या मिलेगा आपका? बद्रीनाथ जो क्षेत्र है। और बद्रीनाथ के बाद आपको मिलेगा यहाँ त्रिशूल। क्या मिलेगा? त्रिशूल पर्वत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि त्रिशूल पर्वत कौन से राज्य में है, राज्य पूछा था। तो त्रिशूल पर्वत कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। किनके किनके बीच में ये सब चीज है बोलेंगे तो? बंदरपूछ और कामेत। बंदरपूछ और कामेत। क्लियर सबके यहाँ तक? हाँ है ना? तो वृहद हिमालय का नाम याद रहेगा सबको? क्या क्या नाम है जल्दी बताओ। सबसे पहला, सबसे पहला। दूसरा में, दूसरा सर्वोच्च। तीसरा, तीसरा महान। चौथा, चौथा आंतरिक। और पांचवा, पांचवा या क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? ऊंची चोटियों के लिए। उत्तराखंड में हम बात करें प्रमुख पर्वत चोटी, तो पहला, दूसरा, तीसरा। बंदरपूछ और कामेत के बीच में 5 प्रसिद्ध क्षेत्र है, पर्वत है। समझ में आ रहा है? पहला यमुनोत्री आएगा, उसके बाद गंगोत्री लाइन से, तीसरे में केदारनाथ के बाद, और बद्रीनाथ के बाद त्रिशूल। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े? चलो अब इसके बाद देख लो, अगर हम नक्शा देखें वृहद हिमालय का, तो पहले अपन का ये उत्तराखंड वाले कवर हो जाता है। उत्तराखंड के बाद ये पर्वत आपका जाएगा नेपाल में। कहाँ जाता है आपका? नेपाल वाले एरिया में आपका जाएगा। कौन से एरिया में? नेपाल। तो अब हम लोग वृहद हिमालय को नेपाल के अंतर्गत देखते हैं कि नेपाल के अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन सी पर्वत चोटी यहाँ आएगा। अभी हम लोग कहाँ का देख चुके बता दो? उत्तराखंड का। कहाँ का कवर हो चुका है? उत्तराखंड का हम देख चुके हैं। अब आते हैं किस ओर में? नेपाल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो नेपाल क्षेत्र में हम बात करें, नेपाल में कौन कौन सी पर्वत चोटी आपको लाइन से याद रखना है, क्रम से इधर से। तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा धौलागिरी। क्या मिलता है बता दो? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद क्या है? अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद पूर्णा। तो लाइन से पहला बताओ, दूसरा अन्नपूर्णा। क्लियर है सबका? अन्नपूर्णा के आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको मनसालू। क्या मिलेगा? मनसालू। मनसालू के बाद गौरी शंकर। मनसालू के बाद गौरी शंकर के बाद है छोयू। क्या नाम से है? छोयू। छोयू के बाद है एवरेस्ट। क्या है बता दो? जिसका हाइट कितना है? 8,849। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या बता दो? जो कौन से देश में है? नेपाल। कहाँ है आपका? कौन से हिमालय में है? तो वृहद हिमालय। कौन से हिमालय? और उसके बाद आएंगे तो मिलेगा मैकालू। क्या मिलता है? चलो फिर से बोलो। सबसे पहला, सबसे पहला कि लाइन से कभी कभी क्रम पूछ देता है कि वृहद हिमालय में चोटियों का क्रम जमाइए। तो 3 तो मैं उत्तराखंड का बताया मेन मेन। उत्तराखंड के बाद कहाँ है अपन? नेपाल। तो कहीं से भी उठा के दे दे, ये आपको क्रम से आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो सबसे पहला, सबसे पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा,
पांचवा, छठवा, छठवा और सातवां मैकालो। सातवां आपका या चलो देख लो, या तो सिंपल ऐसे याद रखेंगे। देखो कुछ कुछ ट्रिक बना के भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं लाइन से, जैसे कि कुछ भी इमेजिन कर लो। सबसे पहले हम ये अन्न को पहले धोते हैं, ठीक है नहीं? जैसे अन्न दिख रहा है ना, तो अन्न को पहले क्या करेंगे? धोएंगे ना, तभी अंधना चढ़ाते हैं। अंधना जानते हो? वाह, ये लोग लड़के लोग नहीं जाना। अंधना मतलब जानते हैं? चावल बनाने से पहले जो गर्म पानी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में अंधना उसी को बोलते हैं ना। हाँ, ताकि चावल जल्दी पके उसका सीधा डाल देते हैं। चलो तो सबसे पहले अन्न से पहले उसको क्या करेंगे? धोएंगे। अब धोने के बाद चढ़ा दिए। अब शायद हो सकता है बिरयानी बना रहे हैं तो मसाला डाल देते हैं, ठीक है नहीं? क्या डालेंगे? मसाला या जो भी है। तो पहले अन्न को धोएंगे, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या डालेंगे? मसाला। अब थोड़ा बहुत भगवान में चढ़ाना पड़ता है, तो गौरी शंकर क्या बताएंगे? अब जो भी बना है उसको सबसे पहले देखते हैं, खाने से पहले थोड़ा जमीन में डाला जाता है। तो मान लेते हैं किसको डाला जा रहा है? गौरी शंकर। मतलब गौरी शंकर को थोड़ा छुआया जाता है, ठीक नहीं? क्या करते थे? छुआएंगे, मतलब छुआना मतलब छोयू। समझ में आ रहा है? सबसे पहला बताओ धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालुक बाद, और गौरी शंकर के बाद छोयू। अब हो सकता है मसाला में कौन सा डाले हैं? कौन सा मसाला? और जो ऐसा कर रहा है वो काला कलर का है, ठीक है? तो मैं कालू, ठीक नहीं? क्या बता दो? तो काला रंग का आदमी सब किए है ऐसे, ठीक नहीं? समझ आ पा रहा है? चलो सबसे पहला, जोर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां मैं कालू। क्लियर है सबका? सबसे ऊंची चोटी इसमें से माउंट एवरेस्ट। देखो जो जरूरत के उसी का मीटर याद रखना। एक K2 का याद रखना, कितना है? 8,611 मीटर। और एक एवरेस्ट का काम का है हमारा, जिसका मान पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? कितना है? 8,049। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े, एक बार इसी के बिना देखे बताओ। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा। इधर जगह दे दो भाई आने के लिए, ऐसे जगह दे दो सामने तरफ। कहाँ तक था? छोयू तक। छोयू के बाद एवरेस्ट के बाद मैकालो। क्लियर है सबका? चलो तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन देखिए उत्तराखंड में कितना चीज? 3। कितना पर्वत? यहाँ टोटल बताओ। 7। कितना हो गया? 7। 5 और 2 क्या हो गया? 7। इसके बाद अब हिमालय पर्वत आगे जाएगा, वृहद हिमालय। तो एक चोटी आपको देखने मिलेगा सिक्किम में। कहाँ देखने मिलेगा? सिक्किम। कौन सा स्टेट है ये? तो सिक्किम में हिमालय की जो पर्वत चोटी, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? और इसके बाद आपको ऊंची चोटी देखने मिलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखने मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत का नक्शा क्लियर होगा ना सबको? नहीं है तो वॉलपेपर रख लेना आज, ताकि दिन भर देखते रहो, किसी फोटो को बदले। आ रहा समझ में? तो किसका वॉलपेपर रखना है आज? भारत के नक्शे का। समझ आ रहा है? ताकि कौन सी स्टेट कहाँ है दिन भर पता हो, ठीक है? तो यहाँ पास कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा पर्वत। कौन सा पर्वत? तो ये क्वेश्चन यहाँ दोनों से आता है। सिक्किम में कौन सा पर्वत? अच्छा, कंचनजंगा जो का खास बात ये है कि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में है। समझ में आ रहा है? देखो हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, तो इसमें से 3 तो अपन को उत्तराखंड मिला, एक इधर अरुणाचल मिला, बाकी तो नेपाल में है। तो इन सब में कंपटीशन करेंगे ऊंचाई में, तो कौन जीतेगा? कंचनजंगा, भारत वालों में। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? ऑल ओवर में तो एवरेस्ट हाईएस्ट है, लेकिन भारत के अंदर जो पर्वत चोटी है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? समझ आ पा रहा है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है। कौन सा है? और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। केवल हिमालय बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट, फिर कहाँ कंचनजंगा? हिमालय बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट, भारत में हिमालय की बोल दिया तो कंचनजंगा, और सिर्फ भारत बोल दिया तो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सिर्फ भारत बोलेगा तो K2 है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो तो एक बार फिर से अपन देखें लाइन से। तो कौन कौन सा आपका क्षेत्र याद रखना है, देखो ध्यान से। तो ये देखो, यह कंफ्यूजन हो रहा है तो एक साथ अपन लिख देते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कितना हाइट है? 8,849। क्लियर है सबका? लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका हाइट कितना लिखा है? 8,598। कितना है? 8,598। और सिर्फ बोल दिया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो किसको टिक लगाओगे? तो तीनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक साथ पढ़ना कभी भी। समझ में आ रहा है? और नहीं तो इसी में थोड़ा दिक्कत जाता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? एक बार बिना देखे बता दो, भारत की सबसे ऊंची चोटी पक्का K2। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और भारत में हिमालय की सबसे चोटी कंचनजंगा। कौन सा राज्य? कौन सा राज्य? नामचा बारवा। नामचा बारवा। गौरी शंकर कहाँ है? नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। और उत्तराखंड में 3 ठो बताओ, कौन कौन सा है? बंदरपुच, कामेत और नंदा देवी। नंदा देवी बहुत क्वेश्चन है, फेमस कुछ जगह है वो। आ रहा है समझ में यहाँ तक? और उनके बीच में जो है उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? तो वृहद हिमालय पूरा किस लिए फेमस हुआ? ऊंची चोटियों के लिए बस जाना जाता है पूरा। समझ आ पा रहा है? अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? और ऐसा कहाँ बोलते हैं? नेपाल में। कहाँ बोला जाता है? और तिब्बत क्षेत्र में हिमालय को चोमो लंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोमो लंगमा। हाँ पीछे बताइए। कहाँ है? आज नहीं आए गौरव? कहाँ है? अच्छा अभी उम्र कम है ना, नहीं उठ पाएगा वो, ठीक है। उम्र बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, नींद ऑटोमेटिक खुल जाता है। समझ आ रहा है? तो जल्दी आया करो ना। हाँ बोल रहे हो, उम्र हो गया और आपका। देखो इधर, चलो। तो नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? सागर माथा। सागर माथा का अर्थ, सागर माथा का अर्थ तिब्बत में हिमालय क्या बोलते हैं? चोमोलंगमा। तिब्बत में हिमालय को चोमोलंगमा कहते हैं। तो ये 2 नाम याद रखना जो एग्जाम में बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो तो ये हो गया हमारा पूरा वृहद हिमालय के बारे में, जो किस लिए फेमस था? पूरा पर्वत चोटी। तो जितने भी उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां जो जो पर्वत चोटी है उसका नाम पता होना चाहिए उसपे। और 3 पर्वतों का ऊंचाई पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो एग्जैक्ट पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो अब वृहद हिमालय के हम नीचे आएंगे, उसके जस्ट नीचे तो कौन सा हिमालय मिलेगा? लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? देखो लघु हिमालय, वृहद हिमालय से देखो बहुत सारी नदियां निकलती है ना? जैसे कंडीशन इस प्रकार से है, जैसे ये हमारा वृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है? बीच में फिर खाली जगह है, बीच में थोड़ा सा गैप है। और उसके बाद फिर मिलेगा लघु हिमालय। क्या मिलेगा? तो यहाँ से नदियां जो निकलती है, ये नदियां इस पर्वत को काट के आगे बढ़ता है। समझ आ पा रहा है? वृहद वृहद हिमालय से जो नदियां निकलती है वो कौन से पर्वतों को काट के आगे बढ़ेगा? लघु हिमालय को। हाँ है ना? तो लघु हिमालय को जैसे काट के बढ़ेगा, तो ये जो पर्वत है मुख्य रूप से ये आपको देखने मिलेगा कि जगह जगह ऐसे कटा छटा मिलेगा न, जहां से नदी बह रहा है वहां से पर्वत क्या हो जाएगा? कट जाता है। और कट गया तो अलग अलग स्टेट में हो जाएगा। जल्दी बैठ जाओ, कहीं बैठो, इधर सामने आ जाओ। तो टाइम का ख्याल रखें। चलो देखो इधर, तो वृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन से पर्वतों को काट लेता है? लघु हिमालय को। किसको काट लेता है? इसलिए जगह जगह कटा छटा मिलेगा, इसलिए इसको अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग राज्यों में। समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इनमें से कौन सी हिमालय का जो श्रेणी है जो जगह जगह पर कटे छटे हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। समझ आ रहा है? और ये कटे छटे क्यों है? नदियों की वजह से। किसकी वजह से? नदियां जो बहेंगे तो इसके ऊपर वृहद हिमालय है, वो इनको काट के आगे बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? देखो इसी को हम बोलते हैं मध्य हिमालय। अगर हम सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर्कल। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा हमारा? मध्य क्षेत्र में। कौन से इलाके में? सबसे अंदर में कौन आएगा? वृहद, उसके बाद लघु और उसके बाद
शिवालिक, ऐसे सर्कल बनाएंगे तो क्लियर है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बता दो, मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? और इसी को बोलते हैं हिमांचल हिमालय, ये नाम याद रखना। इसी क्या नाम पड़ते हैं? हिमांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और जगह जगह नदियों द्वारा इसको क्या किया गया है, काटा गया है। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना। तो नदियों द्वारा काटा गया पर्वत क्या बताओगे? लघु हिमालय। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना। जैसे देख लो, जम्मू कश्मीर ये कौन सा क्षेत्र हमारा है बता दो। जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पीर पंजाल पर्वत कौन से हिमालय का हिस्सा है, ऐसे टाइप से आता है। समझ में आ रहे हो? तो पीर पंजाल पर्वत कौन से हिमालय का हिस्सा है? लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? इसके बाद हमारा ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद का जो हमारा क्षेत्र है ये कौन सा स्टेट है बता दो। कोई बता सकता है ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। क्या है बता दो। तो हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधार। क्या बोलते हैं? धौलाधार। चलो, जम्मू कश्मीर में क्या नाम है बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। अब इतने सारे लोगों को आवाज भी नहीं आता है सब। अब एक ही जन का नहीं बोला हूं मैं। चलो, सबसे पहला जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में धौलाधार, हिमाचल में। ये है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड में है मसूरी। उत्तराखंड में मसूरी। समझ आ रहा है? चलो, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, मसूरी। नेपाल में हम देखेंगे तो दो अलग अलग नाम से मिलेगा। एक है आपका नाग टिब्बू। क्या नाम है? नेपाल में नाग टिब्बू, और नेपाल में ही बोलते हैं महाभारत पर्वत। कौन सा पर्वत? तो ये क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम में आया था कि महाभारत पर्वत कौन से देश में है, तो क्या बताओगे? नेपाल। कहाँ है बता दो। और ज्यादातर पीर पंजाली पूछता है एग्जैक्ट कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। धौलाधार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और मसूरी कहाँ है? मसूरी तो नाम लगभग सुने रहते हैं, घूमने लायक जगह भी बहुत फेमस। और नेपाल में दो है। बाकी आगे जब जाते हैं, देखो इधर अपन डेफिनेशन नहीं दे पाते कि कौन सा क्या है, क्योंकि इधर जाने के बाद सब आपस में ना जुड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। जैसे इधर आपको गेप मिलेगा, वृहद, फिर थोड़ा गेप मिला, सॉरी समझ आ रहा है, वृहद के बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक, तो बीच में आपको गेप दिखेगा, समझ आ गया कि कौन सा है, कि कौन सा पर्वत कौन है। समझ में आ रहा है? लेकिन इधर आपस में क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इधर अपन डेफिनेशन नहीं दे सकते कि कौन क्या है। तो अगर क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है कि पूर्व में ज्यादा है, चौड़ाई, तो क्या बताओगे? पश्चिम में। चौड़ाई किधर ज्यादा है? समझ आ रहा है ना। और किधर चौड़ाई कम है, तो पूर्व में। लेकिन जैसे चौड़ाई कम करते जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाता है। समझ आ रहा है? जैसे आप कोई चीज को ऐसे सकेलते जाना, सकेलना जानते हो नहीं, चटाई को सकेलना ऐसे, ठीक है नहीं, तो ऊंचाई बढ़ते जाएगा। और फैलाएंगे तो ऊंचाई कम होते जाता है। हाँ है ना। और लेयर भी बनता है बहुत सारा, तो समझ सकते हो कि कौन सा पर्वत है। तो जैसे उसको अपन एक जगह करते जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाएगा। तो अगर ऊंचा ऊंचा क्षेत्र आपको किधर मिलेगा? पूर्व तरफ। और कम ऊंचाई किधर मिलेगा? पश्चिम तरफ। तो डायरेक्शन याद रहेगा सबको। चौड़ाई बोलेंगे तो चौड़ाई किधर ज्यादा है? पश्चिम। चौड़ाई कम, पूर्व में। ऊंचाई ज्यादा, पूर्व में। और ऊंचाई कम, पश्चिम में। तो ये हिमालय का क्वालिटी भी पता होना चाहिए। आया समझ में? यहाँ तक हाँ है ना। चलो एक बार इसी को बता दो क्या क्या नाम से हम इसको जानते हैं। चलो, सबसे पहला बताओ, हिमालय पर लघु हिमालय जो है उसको नदियों द्वारा काटा गया है, अलग अलग नाम दे दिया गया सब जगह। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, नेपाल में पहला, नेपाल में पहला, और दूसरा, दूसरा में महाभारत। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना। चलो, ये जो हमारा लघु हिमालय है, और ये किस लिए फेमस है? एक तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसके अलावा ये क्षेत्र फेमस है पर्यटन के लिए। किसके लिए फेमस है? अगर किसी भी घूमने जाना है तो वृहद हिमालय नहीं जाते, कहाँ तक जाते हैं? लघु हिमालय तक जाए, वृहद हिमालय नहीं जाते। अगर जो चोटियों को चढ़ने वाला है वो लोग जाएंगे उधर। समझ में आ रहा है? लेकिन घूम के टाइम पास करके आना है, ठीक नहीं। तो कौन सा हिमालय अच्छा है? लघु हिमालय। क्योंकि लघु हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए।
अब पर्यटन के लिए हमें जगह देखना है कि कहाँ पास क्या क्या नाम से है। तो पर्यटन के लिए यहाँ जगह मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में देख लो क्या मिलेगा आपको, शिमला। क्या मिलेगा? इसके अलावा एक पर्यटन क्षेत्र है डलहौजी। कौन सा इलाका है? डलहौजी के अलावा यहाँ मिलेगा कुल्लू मनाली। क्या मिलेगा? तो ये सब हमारा लघु हिमालय में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख घूमने लायक स्थान बताओ। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, हाँ है ना। उत्तराखंड में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा नैनीताल। क्या मिलता है? और उत्तराखंड में यह है रानीखेत। क्या है बता दो? रानीखेत। तो ये भी एक पर्यटन क्षेत्र है। तो जब भी नया नया विवाह हुए रहता है, ठीक है, तो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? कौन, कहाँ जाते हैं? शिमला हो गया, कुल्लू मनाली। उसके बाद कोई बाजार भी ले जाओ बोलेंगे तो नहीं ले जाते उसके बाद, ठीक नहीं। जब शादी शादी पुराना होते जाता है, 5 साल 6 साल हो गए, तो पहले का जमाना याद करते हैं फिर, ठीक नहीं, कहाँ कहाँ घूमने ले जाते थे। अब कोई नहीं ले जाता ऐसे करके। आ रहा है समझ में? तो जगह याद रखे रहना, पढ़ रहे हो मतलब पता रहना चाहिए कहाँ पास क्या क्या है। समझ आ रहा है? चलो सबसे पहला बता दो, पर्यटन क्षेत्र में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलो चौथा में नैनीताल, और पांचवा ये दोनों उत्तराखंड में। समझ आ पा रहा है? तो लघु हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। लेकिन वृहद हिमालय क्यों फेमस है? पर्वत चोटियों के लिए। वहां केवल चोटियों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर्यटन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। समझ आ पा रहा है? और अलग अलग जो नाम दिया गया है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, चलो लघु हिमालय में कुछ क्वेश्चन और आपको देखना है। जैसे लघु हिमालय के, लघु हिमालय में जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है मर्ग। क्या नाम से? मर्ग के नाम से। समझ आ पा रहा है? तो मर्ग क्या है? एक प्रकार का घास का मैदान। किस क्षेत्र में? लघु हिमालय के कौन सा एरिया में? पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। समझ आ रहा है? और इसी मर्ग क्षेत्र में कुछ कुछ शहर भी बसे हुए हैं, जिसको बोलते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग। क्या बोलते हैं? तो मर्ग एक घास का मैदान वाला इलाका है। समझ आ पा रहा है? कौन से हिमालय में? लघु हिमालय में। और उसी क्षेत्र में जो कौन कौन से शहर बसे हैं, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग दोनों कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ मिलेगा? और अगर हम बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी कुछ कुछ नाम है उन मैदानों का, जिसका नाम है आपका बुग्याल और पयाल। क्या नाम से जानते हैं? बुग्याल और पयाल। क्लियर सबका? तो अगर क्वेश्चन आता है मर्ग हो गया, बुग्याल, पयाल, तो ये सब घास के मैदान है। क्या बता दो? जम्मू कश्मीर में क्या नाम से जानते हैं उसको? मर्ग। और उत्तराखंड में इसका नाम क्या है? बुग्याल और पयाल। उत्तराखंड में क्या नाम है? तो फिर से बता दो ध्यान से। लघु हिमालय में पश्चिम तरफ कौन कौन क्या नाम से घास के मैदान है? नहीं, मैदान के नाम मर्ग है। उस मर्ग क्षेत्र में कौन कौन से शहर है? सोनमर्ग और गुलमर्ग दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में क्या क्या नाम है? बुग्याल और पयाल, ये मैदान के ही नाम है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, तो ये लघु हिमालय की ये भी खास बात याद रखना, क्वेश्चन मर्ग से, बुग्याल, पयाल, ये सबसे क्वेश्चन आ चुका है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये हमारा लघु हिमालय के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? तो लघु हिमालय के बारे में अगर कोई पूछेगा तो क्या क्या बता सकते हैं नॉर्मली? तो नदियों द्वारा काटा गया है, अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में, नेपाल में नाग टिब्बू और महाभारत। कुछ कुछ पर्यटन क्षेत्र है करके अपन बता सकते हैं। हिमाचल में शिमला मिल गया, दूसरा डलहौजी, तीसरा कुल्लू मनाली। उत्तराखंड में क्या क्या मिल गया? नैनीताल और रानीखेत। समझ में आ रहा है? फिर बताएंगे इसमें घास के मैदान भी पाए जाते हैं। पश्चिम तरफ क्या नाम से? मर्ग। और पूर्व तरफ बुग्याल और पयाल। मर्ग क्षेत्र में कौन कौन से शहर हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग, दोनों कौन से स्टेट में? जम्मू कश्मीर। तो इतना चीज अपन बता सकते किसके बारे में? लघु हिमालय के बारे में। क्लियर है सबका? वृहद हिमालय क्यों जाना जाता था? याद रहेगा? चोटी
वृहद हिमालय में बताओ सिक्किम में कौन सी चोटी मिलेगा? कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल का पूरा लाइन से याद रखना, और उधर आपका उत्तराखंड का। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो अब अपन आते हैं शिवालिक श्रेणी में। कौन श्रेणी में? कि शिवालिक जो श्रेणी है इसके बारे में हम देखें तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये जो तीनों मिल, ये जो एरिया था पूरा चारों, ये वाला, ये कौन सा पर्वत था? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? देख चुके थे ट्रांस हिमालय। यही हमारा K2 भी है, क्या बता दो? K2। ये कौन सा पर्वत था बताओ? वृहद। ये जगह जगह कटा छटा वाला लघु हिमालय। क्लियर है सबका? इधर जाने के बाद सब मिल जाते हैं। क्लियर है ना? और उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? शिवालिक। क्या मिलेगा ये वाला? ये हमारा शिवालिक श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी के बारे में देख लो क्या क्या आपको छोटा मोटा चीज पता होना चाहिए शिवालिक के बारे में। तो इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं? तो तीनों याद रखना, बाह्य, मध्य और आंतरिक। समझ आ रहा है? तो आंतरिक हिमालय क्वेश्चन आता है। आंतरिक किसको बोलेंगे? वृहद वाले को आंतरिक, लघु वाले को मध्य, और शिवालिक को बाह्य। शिवालिक को बाह्य। इसी को बोलते हैं नवीन हिमालय। जब हिमालय बन रहा था, टेथिस सागर का मलबा जब उठ रहा था, तो सबसे एंड में कौन सा बना है? शिवालिक। सबसे लास्ट में कौन सा बना है? मतलब ये एकदम अभी नया नया है, ताजा वाला। समझ में आ रहा है? तो सबसे नया वाला हिमालय बोलेंगे तो शिवालिक। और इसका नाम शिवालिक क्यों रखे हैं? तो बताया था मैं कि यहाँ पास आपका कौन सा पर्वत है? यहाँ पास कैलाश मानसरोवर। और सब लोग कहाँ खड़े होके देखते थे? यहाँ पास शिवालिक श्रेणी में। तो इसलिए नाम पड़ गया शिवालिक। जो भी भक्त हैं यहीं से देखा करते हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई जा पाता है क्या? नहीं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो इसलिए नाम क्या रखा गया है? शिवालिक करके, उसी कारण बोला गया था। समझ आ पा रहा है? तो दो नाम मिला, सबसे पहला और दूसरा लघु। देखो अभी भी दोनों प्लेट आपस में खिसक ही रहे। ऊपर का हमारा कौन सा प्लेट है? ऊपर में यूरेशियन, ऊपर में, और नीचे में इंडियन। नीचे में क्या है? ये दोनों अभी भी क्या हो रहे बता दो? खिसक रहे। लेकिन इधर का एरिया एकदम ठोस बन चुका है, एकदम ठोस वाला हो गया। लेकिन ये अभी थोड़ा ठोस हुआ नहीं है अच्छे से। तो जब भी इधर आपस में टकराते हैं तो इधर पूरा आपका भूकंप आता है। क्या आता है आपका? भूकंप। तो हिमालय में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप आता है? तो आप ट्रिक, तो आप बताओगे इसमें शिवालिक श्रेणी। कौन सा श्रेणी? सबसे अधिक भूकंप कहाँ मिलेगा? शिवालिक श्रेणी। समझ आ पा रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबसे भी नया बना है, और ये ऊपर के जो एरिया है वो एकदम ठोस हो चुके हैं, एकदम कठोर। लेकिन ये एकदम ठोस और कठोर है क्या? नहीं। तो जब भी झटका आएगा तो ये वाला एरिया को ज्यादा प्रभावित होता है। समझ आ पा रहा है? तो सबसे अधिक भूकंप कौन से श्रेणी में? सबसे अधिक भूकंप। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो इसी शिवालिक श्रेणी में हम बात करें, विशेष प्रकार के कुछ घास के मैदान होते हैं या क्षेत्र होते हैं जिसको बोलते हैं दून और द्वार। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन अभी व्यापक में पूछा था पिछले बार कि दून और द्वार जो है ये कौन से हिमालय में है करके। बस यही क्वेश्चन आया था। क्या बोला? समझ आ रहा है? कि दून और द्वार जो क्षेत्र है ना, जो घास के मैदान या मैदानी इलाका है पर्वत के बीच में, तो वो जो कौन से पर्वत में है करके आया था, और आंसर हमारा क्या लिया है? शिवालिक। क्लियर है सबका? तो दून और द्वार कौन से पर्वत में है? शिवालिक। और इसी दून क्षेत्र में, दून एक मैदानी इलाका है, दून क्षेत्र में जो शहर बसे हैं जैसे कि देहरादून सुनोगे, है ना, पाटली दून है और कोटली दून, ये सब किस क्षेत्र में बसे हैं? दून। द्वार क्षेत्र में सुनोगे हरिद्वार। क्या सुनोगे? हरिद्वार। तो ये शिवालिक श्रेणी वाला एरिया है और मैदानी इलाका है। कौन सा इलाका है? मैदानी। क्लियर है सबका? तो दून और द्वार जो घास के मैदान या मैदानी इलाका है वो कौन से पर्वत में है? तो क्या बताओगे? शिवालिक। हाँ है ना? बुग्याल और पयाल किस में है? लघु। बुग्याल और पयाल। और एक था मर्ग। मर्ग भी किस में आएगा? लघु। लेकिन दून और द्वार किस में है बता दो? शिवालिक। दून और द्वार शिवालिक। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो शिवालिक के बारे में इतना याद रहेगा सबको, है ना? तो शिवालिक का नाम बताओ सबसे पहले क्या बोलते हैं? कौन सा हिमालय? इसके अलावा, इसके अलावा सबसे अधिक भूकंप, सबसे अधिक भूकंप इसके पश्चिमी क्षेत्र में विशेष घास के मैदान है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दून क्षेत्र में कौन कौन से शहर हैं? देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून। द्वार क्षेत्र में, द्वार क्षेत्र में हरिद्वार। तो ये शिवालिक को लेके ये फेमस पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो
अब ये जो शिवालिक जो पर्वत है, जब आगे इसका हम विस्तार देखेंगे तो इसको अलग अलग हम नाम से देखते हैं, ठीक है। जैसे शिवालिक श्रेणी है तो ये अब धीरे सुधर जाएगा, नीचे तरफ भी ऐसे बटा हुआ है, तो उसी को हमको समझना है कि क्या क्या नाम आपको देखने मिलेगा। क्लियर है सबका? चलो, तो जैसे कि ये जो पर्वत पाकिस्तान क्षेत्र में आया, किस क्षेत्र में आया? तो पाकिस्तान क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है, दरअसल यहाँ बीच में कुछ नदी इसको गेप कर दिया यहाँ पास, यहाँ वाला, इसको बोलते हैं सिंधु गार्ज। क्या बोलते हैं? सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं। यहाँ से नदी का एंटर होता है, नदी यहाँ बहता है, समझ आ रहा है? तो पर्वत बीच से कट गया है। वैसे यहाँ पर पाया जाता है ब्रह्मपुत्र गार्ज। कौन सा गार्ज है? वहां पर ब्रह्मपुत्र उसको तोड़ के नीचे आया है। तो दोनों क्षेत्र में आपको गार्ज मतलब गड्ढा होता है, गार्ज मतलब नदियों द्वारा काटा गया क्षेत्र और एकदम गड्ढा इलाका है। समझ आ पा रहा है? तो इस ओर और उस ओर के बीच में यहाँ पर सिंधु नदी बहेगा और इधर से आता है ब्रह्मपुत्र। कौन आता है ऐसे? ब्रह्मपुत्र इधर से निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके अलावा अपन देखते हैं जब कट गया तो नाम अलग अलग पड़ जाएगा। तो ये जब पाकिस्तान में आता है तो उसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आएगा सुलेमान पर्वत कहाँ है, तो क्या बताओगे? पाकिस्तान। और ये हिमालय का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। क्लियर है सबके यहाँ तक? है ना? और यही जब यहाँ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के हिसाब से इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, या इसी को अपन पूर्वांचल हिमालय भी बोल देते हैं, या अलग अलग नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है? तो ये देख लो, जो पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार की जनजाति है वैसे उसका नाम रखा गया है। समझ में आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी का नाम है डफला पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटगोई। क्या क्या नाम से है? डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटगोई। फिर से बोलो, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटगोई। तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ बता दो? और इसका नाम किस आधार पर रखा गया है? जनजाति। जैसे हमारे यहाँ अबूझमाड़ जनजाति पाई जाती है, अबूझमाड़ पाया जाता है, तो उस पहाड़ी का अबूझमाड़ की पहाड़ी बोलते हैं। कौन सी जनजाति वहाँ निवास है? अबूझमाड़ी जनजाति। तो जो इस प्रकार की जनजाति है छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से नाम देखने मिला। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये सब जनजाति है, वो जिस जिस पहाड़ी में उस पहाड़ी का वो नाम रख दिया है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो अरुणाचल प्रदेश में बताओ पहाड़ियों के नाम। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और पांचवा, पांचवा पटकोई। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमको ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगा, जो इधर तिब्बत क्षेत्र से निकल के ऐसे एंटर करता है इधर। समझ आ रहा है? नदी जब पढ़ेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पास ये जो देश है इसको बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं? यहाँ तक इधर आपका म्यांमार कंट्री है ना? तो म्यांमार जो देश है वहां इसको बोलते हैं अराकन योमा। क्या बोलते हैं? अराकन योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन आएगा अराकन योमा पर्वत कौन से देश में है? तो म्यांमार। क्या बताओगे? म्यांमार को पहले क्या बोलते थे? बर्मा। क्या बोलते थे? बर्मा। क्लियर सबका? और यही पर्वत जब आगे समुद्र के अंदर गया तो इसके ऊपर पूरा पानी भर गया, मतलब ये नीचे हो गया और उसके ऊपर पूरा पानी भर गया। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा है जो ऊंचा इलाका है जिसमें द्वीप बने हैं। क्या बने आपके? द्वीप। इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो अराकन योमा पर्वत का ही हिस्सा है। तो कुछ क्षेत्र पानी में पूरा डूब चुके हैं और कुछ क्षेत्र उभरे हुए हैं। तो जो उभरा हुआ है वहां मानव निवास कर लेते हैं। समझ आ रहा है? और चारों ओर पानी से घिरा है तो उसको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। चारों ओर जल से घिरा है तो द्वीप, और तीन ओर जल से घिरा है तो प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है? और तीन तरफ स्थल और एक तरफ पानी है तो उसको बोलते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? जल्दी बताओ कि गलत बोल दिया मैं? गलत बोला हूं मैं? ठीक नहीं, एक तरफ स्थल। नहीं नहीं, ठीक। ये जैसे खाड़ी में देख लो, जैसे ये कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अच्छा, ये तीनों तरफ किससे घिरा है? जमीन से। और एक तरफ क्या है? पानी। इधर कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। तो तीन तरफ पूरा क्या है? स्थल, और एक तरफ क्या मिलेगा? पानी। पानी मिल रहा है ना? ये नहीं मिल रहा है? तो वो सब बाद में और समझ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? तो अभी देखो नाम, देखो पाकिस्तान में क्या नाम है?
पाकिस्तान में अरुणाचल प्रदेश में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा म्यांमार, अराकानियोमा म्यांमार में, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अलग अलग कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है सबका कि नहीं? जल्दी बताओ। पाकिस्तान में क्या नाम है? पाकिस्तान में, अरुणाचल में याद रहेगा सबको। अच्छा, असम का नहीं बता पाया था। असम में इसको बोलते हैं मिकिर और रेंगमा। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, असम जो स्टेट है, ये वाला स्टेट हमारा क्या है? असम। कौन सा राज्य है ये? तो असम में क्या क्या नाम से है? मिकिर और रेंगमा। और म्यांमार में इसका नाम क्या है? अराकानियोमा। और यही नीचे बढ़ के क्या बना है? अंडमान निकोबार। क्या बना है? अंडमान निकोबार। क्लियर है तक सबका? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो आज यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट याद रखना है। कल हम आगे पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। जैसे कि पंजाब हिमालय क्या है, कुमायूं किसको बोलते हैं, वो सबको हम समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? जाने कौन बोल रहा है? कौन बेंच बजा रहा है? चलो, आज जो हम पढ़े हैं उसको एक बार देख लो ध्यान से। कहाँ से आज देखे थे अपन? चलो, लद्दाख से देखे थे ना। चलो, लद्दाख का सबसे ऊंचा चोटी राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी की विशेषता सबसे तीव्र ढाल। क्लियर है सबका? वृहद हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? ऊंची चोटी। तो लाइन से बताएंगे। उत्तराखंड में 3 ठो ये बता पहले। बंदरपूछ, नंदा देवी। बीच का क्षेत्र आपको याद रखना 5 क्षेत्र है। पहला यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। क्लियर है? फिर अपन आते हैं नेपाल में। नेपाल क्या याद रहेगा लाइन से? एक बार बताओ। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या है? मंसालू। चौथा गौरी शंकर। उसके बाद छोयू के बाद एवरेस्ट के बाद मैकालो। उसके बाद आएंगे अपन सिक्किम में, अरुणाचल में। क्लियर है यहाँ तक? सबसे ऊंचा चोटी हिमालय का भारत में कंचनजंगा। सिर्फ भारत की केटू। क्लियर है सबका? लघु हिमालय जगह जगह कटा छटा है किसके कारण? नदियों के कारण। तो अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, बताओ। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में धौलाधार, हिमाचल में धौलागिरी अलग है, धौलाधार अलग है। समझ में आ रहा है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में नेपाल में पहला और दूसरा, दूसरा में महाभारत। क्लियर है यहाँ तक सबका? फिर अपन आगे बढ़े। उसके बाद देखे पर्यटन क्षेत्र के लिए भी फेमस कौन सा है? लघु हिमालय। हिमाचल में कौन कौन सा क्षेत्र? शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली। उत्तराखंड में नैनीताल और रानीखेत। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? शिवालिक के बारे में क्या याद रखना था? सबसे अधिक भूकंप शिवालिक। यही जो मैदान है उसका नाम क्या है? दून और द्वार। ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट पूछा भी था। दून क्षेत्र में क्या क्या है? देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून। द्वार क्षेत्र में बताओ? हरिद्वार। द्वार क्षेत्र में हरिद्वार। फिर देखे शिवालिक को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगहों पर फैलाव के दृष्टिकोण से। यह हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ और फैला है उसको याद रख लो। पाकिस्तान में क्या नाम से? अरुणाचल में बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है सबका? फिर अपन गए म्यांमार में। म्यांमार में अराकानियोमा। म्यांमार के नीचे अंडमान निकोबार। असम में 2 पर्वत मिकिर और रेंगमा। ये भी क्वेश्चन आता है। मिकिर और रेंगमा जो पहाड़ी है वो कौन से राज्य में है? असम में। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो आज यहाँ तक पूरा कंप्लीट आपको लिखना है घर जाके पीडीएफ भेजने के बाद। हाँ है ना? और वीडियो तो लेट से डलता है तो अपलोड में बहुत टाइम लगता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? देखे वीडियो, देख लेना। रिवीजन करना है तो देख सकते हो, नहीं तो कॉपी निकाल के भी पढ़ लेना आप लोग। क्लियर है सबका यहाँ तक? हाँ है ना? जल्दी बता। चलो, 5 मिनट समय, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं ना।